हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिट एंड लॉजिक, जहां मैं अमू सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझाती हूँ। और आज का ऐसा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आई हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे डाइजेशन को। डाइजेशन यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। जैसे आप कोई रोटी चबाते हो तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, ठोस था, जिसे आपने सिंपल सब्सटेंस में बना दिया उसको च्यू करके, चबा के। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है एलिमेंटरी कैनाल में, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक और इस पूरी प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। एलिमेंटरी कैनाल चालू होता है बकल कैविटी से, फिर आता है इसोफेगस जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर आता है स्टमक, फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसका एंड पार्ट होता है रेक्टम, और फिर उसके बाद आता है एनस। अब इसे याद करने का निमोनिक्स है बिना ऑयली समोसा सुबह अन्ना। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो ताकि आप इसे भूलो नहीं। ये है आपके एलिमेंटरी कैनाल के पार्ट्स, और इस एलिमेंटरी कैनाल के साथ जुड़ी है कुछ प्रोसेसेस। फर्स्ट आती है इंजेशन। इंजेशन मतलब कोई भी चीज़ का इंटेक करना। उसके बाद आता है डाइजेशन। आपके पेट के अंदर जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है उसे कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी भी फूड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन मतलब बॉडी में वही न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। और लास्ट है इजेशन, मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी बच गया उसे बॉडी रिमूव कर दी। अब ये पूरी प्रोसेस हम लोग डायग्राम के साथ सीखेंगे। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन में आता है आपका बकल कैविटी यानी माउथ, जहाँ पे टीथ और सलाइवा, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो आपके मुंह में थूक होती है उसे सलाइवा कहते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट फर्दर करने में हेल्प करता है। अब यहाँ से इसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पास होता है आपके स्टमक में। स्टमक एक जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी जो वॉल्स है उस पे होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, आपकी जो वॉल्स है उसको आपके पेट के अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इससे बचाता है ताकि आपकी वॉल्स जले नहीं। और HCl और गैस्ट्रिक जूस जो है ये आपके खाए गए फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब इस वाले प्रोसेस में लीवर, गैल ब्लैडर और पैंक्रियाज भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लीवर जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बाइल बनाता है जो फैट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है और बॉडी में टॉक्सिन्स बनने से रोकता है। उसके बाद होता है गैल ब्लैडर, ये जो भी बाइल लीवर ने बनाया है ये इसमें स्टोर करता है। पैंक्रियाज जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। फिर स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबी होती है। यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, फैट को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड या ग्लाइसेरॉल में, और प्रोटीन को कन्वर्ट करती है अमीनो एसिड में। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में थाउजेंड्स ऑफ विलीज होते हैं। ये विलीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगलियों के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जो ये एब्जॉर्ब किया हुआ फूड ब्लड वेसल के थ्रू आपके बॉडी में पहुंचाते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा खाना है ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और इसमें से सॉल्ट और वाटर जो बच गया उसे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। और यही लार्ज इंटेस्टाइन से खाना पास ऑन होके आता है रेक्टम में, जहाँ पे आपका जो स्टूल है वो वहाँ पे कलेक्ट होती है, और एनस वो पार्ट है जिसमें से वो गंदगी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके पेट में डाइजेशन कैसे होता है। तो अब ये रूमेन एक ऐसा सैक है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जानवर क्या करते हैं, इसमें एक बार खाना स्टोर करके फिर धीरे धीरे उसे फिर से बाहर निकाल के फिर चबाते हैं ताकि ये और डाइजेस्ट हो जाए। अब ये जो प्रोसेस आप लोगों ने देखी इसे रूमिनेशन कहते हैं, और जो एनिमल्स इस तरीके की प्रोसेस यूज करते हैं उसे रूमिनेंट्स कहते हैं। एक और पार्ट है एनिमल में जिसे सीसम कहा जाता है। ये लार्ज सैक होती है जिसमें फूड के अंदर का जो सेल्यूलस है इसे ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट करने का काम ये सीसम करता है, जिसके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं जो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन हम लोग देखेंगे अमीबा में। अमीबा एक सिंगल सेल्ड, एक ही सेल से बना हुआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा करके तालाब में या पॉन्ड में आपको मिलेगा। इसका कोई फिक्स शेप या पोजीशन नहीं होता, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर का एक जो सेल मेम्ब्रेन है, एक जो आउटर लेयर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि डेंस होता है, थिक होता है। और होता है सूडोफोडिया जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं। ये मूवमेंट करने में या किसी प्रे को या कुछ खाना हो, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने हो, उसको पकड़ने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, जो ट्रैप किया हुआ खाना है ये होता है पास वैक्यूल्स में। ये जो वैक्यूल्स है इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं जो भी फूड उसने खाया है, और जो रेसिड्यूल है उसे वो बाहर निकाल देता है वैक्यूल्स के थ्रू। तो ये थी हमारी क्विक स्टडी
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन कीप लर्निंग।